शहर हूँ। मुझे पिंक सिटी गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। मेरी पहचान यहाँ के महलों और पुराने घरों में लगे गुलाबी धौलपुरी पत्थरों से होती है, जो यहाँ के स्थापत्य की खूबी है। सन 1876 में तत्कालीन महाराज सवाई राम सिंह ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग में सजा दिया था। तभी से मेरा नाम गुलाबी नगरी पड़ा। राजा जयसिंह द्वितीय के नाम पर ही मेरा नाम जयपुर पड़ा। जयपुर भारत के टूरिस्ट सर्किट गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है। इस गोल्डन ट्रायंगल में दिल्ली, आगरा और जयपुर आते हैं। भारत के मानचित्र में उनकी स्थिति को देखने पर यह एक त्रिभुज का आकार लेते हैं। इन्हीं कारण से इन्हें भारत का स्वर्णिम त्रिभुज इंडियन गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। मैं देश की राजधानी से 280 किलोमीटर दूर हूँ। मैं चारों ओर से दीवारों और प्रकोटों से घिरा हुआ हूँ। 19वीं सदी से इस शहर का विस्तार शुरू हुआ। इसकी जनसंख्या 1,80,000 थी, जो अब बढ़कर 2001 के आंकड़ों के अनुसार 23,37,000 हो गई और ये अब 2012 के बाद 30.7 लाख हो चुकी है। यहाँ के मुख्य उद्योग में धातु, संगमरमर, वस्त्र, छपाई, हस्तकला, रत्न व आभूषण का आयात व निर्यात करना है तथा पर्यटन उद्योग आदि इसमें शामिल हैं। जयपुर शहर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है और जुलाई 2019 में यूनेस्को द्वारा जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा भी दिया गया। इस शहर के वास्तु के बारे में कहा जाता है कि शहर को सूत से नाप लीजिए, नाप जोख कर एक बाल के बराबर भी फर्क नहीं मिलेगा। जयपुर को आधुनिक शहर योजनाकारों द्वारा सबसे नियोजित एवं व्यवस्थित शहरों में गिना जाता है। इस शहर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य का नाम लिया जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान मुझ पर कछवा समुदाय के राजपूतों का शासन हुआ करता था। कछवा वंश के शासक स्वयं को भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं, इसलिए ये खुशवा कहलाए। बाद में खुशवा से कछवा बन गए। 17वीं शताब्दी में मुगल अपनी ताकत खोने लगे तो समूचे भारत में अराजकता सिर उठाने लगी। ऐसे दौर में राजपूताना की आमेर रियासत एक बड़ी ताकत बनकर उभरी। महाराजा सवाई जयसिंह को तब मिलों के दायरे में फैली अपनी रियासत को संभालने के लिए एक नई राजधानी के रूप में जयपुर की कल्पना करी। सवाई जयसिंह ने यह शहर बसाने से पहले इसकी सुरक्षा की काफ़ी चिंता की और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 7 मजबूत दरवाज़ों के साथ किलाबंदी की गई। मेरा निर्माण कार्य 1727 में शुरू हुआ। प्रमुख स्थानों को बनाने में करीब 4 साल लगे। ये 9 खंडों में विभाजित किया गया, जिसमें 2 खंडों में राजकीय इमारतें एवं राजमहलों को बसाया गया। मेरे शहर के स्थापत्य की बात करें तो नियोजित तरीके से बनाए गए महल, ओहदेदार हवेली और बाग बगीचे, आम नागरिकों के आवास और राजमार्ग बनाए गए। सड़कों और गलियों का निर्माण वास्तु के अनुसार ज्यामितीय तरीके से किया गया। मेरे यहाँ के दुर्ग में बनाई गई जयबान तोप विश्व की सबसे बड़ी तोप है, जो आज भी सीना तानकर नगर की सुरक्षा में खड़ी है। मेरे यहाँ बाजार प्रेमी कहते हैं कि मेरे शहर के सौंदर्य को देखने के लिए विशेष नज़र चाहिए। बाजारों से गुजरते हुए इसको निहारे तो पल भर में इसकी सौंदर्य आँखों के सामने प्रकट होने लगता है। लंबी, चौड़ी और ऊंची प्राचीर, 3 ओर से फैली पर्वतमाला, सीधे सपाट राजमार्ग, गलियाँ, चौराहे, चौपड़, भव्य राजप्रसाद, मंदिर और हवेली, बाग बगीचे, जलाशय और गुलाबी आभा से सजा रहे इस शहर इंद्रपुरी का आभास कराता है। मेरा शहर पर्यटन का भी आकर्षण है, जैसे जंतर मंतर, हवा महल, सिटी पैलेस, गोविंद देव जी का मंदिर, श्री लक्ष्मी जगदीश जी का मंदिर, BM बिड़ला तारामंडल, आमेर का किला, जयगढ़ दुर्ग, जल महल, जयपुर के रौनक भरे
बाजारों में दुकानें रंग बिरंगी सामानों से भरी होती हैं। यहाँ का मुख्य व्यवसाय हथकरघा उत्पाद, बहुमूल्य पत्र, मीनाकारी आभूषण, पीतल का सजावटी सामान, नागरी मोजरी, जूतियाँ, ब्लू पोटरी, हाथी दांत के हस्तशिल्प और सफ़ेद संगमरमर की मूर्तियाँ आदि शामिल हैं। हवा महल, मेरे अंदर समाया हुआ हवा महल, जिसका निर्माण ईस्वी सन 1799 में करवाया गया। ये महल पुरानी नगरी की मुख्य गलियों में 5 मंजिला इमारत गुलाबी रंग में सुसज्जित है। इसमें 553 खिड़कियां हैं। इन खिड़कियों से जब भी हवा एक खिड़की से दूसरी खिड़की से होकर गुजरती है तो ऐसा महसूस होता है कि पंखा चल रहा है। अगर आपको भी हवा महल में खड़े होकर शुद्ध ताज़ी हवा का एहसास करना है तो यहाँ ज़रूर आइए। शाही स्त्रियों को शहर के दैनिक जीवन को देखने व शहर की गलियों से निकलने वाले जुलूस को देखने के उद्देश्य से इस महल का निर्माण करवाया गया। इसके पास ही एक जंतर मंतर वेधशाला है। यह जयसिंह की 5 वेधशालाओं में से सबसे विशाल है। इसके जटिल यंत्र, इसका विन्यास व आकार वैज्ञानिक ढंग से तैयार किया गया है। इस वेधशाला को 2012 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया। अब मैं आपको मेरे साथ हुई सबसे दुखद घटना के बारे में बताता हूँ। 13 मई 2008 को मेरे शहर में आतंकवादियों द्वारा श्रृंखलाबद्ध 7 बम विस्फोट किए गए। विस्फोट 12 मिनट की अवधि के भीतर किए गए। शहर के कई स्थानों पर किए गए। 8वां बम निष्क्रिय पाया गया और इस घटना के दौरान 600 से अधिक अपनों ने अपनी जान गंवा दी। अब मेरे शहर की रंगत बदल रही है। हाल ही में मुझे विश्व के 10 सबसे खूबसूरत शहरों में शामिल किया गया। महानगर बनने की ओर अग्रसर मेरे अंदर स्वतंत्रता के बाद कई बड़ी महत्वाकांक्षी निर्माण किए गए। एशिया की सबसे बड़ी आवासीय बस्ती मानसरोवर, राज्य का सबसे बड़ा सवाई मानसिंह चिकित्सालय, विधानसभा, अमर जवान ज्योति, MI रोड, सेंट्रल पार्क और विश्व के प्रसिद्ध बैंक यहीं पर हैं। पिछले कुछ सालों में मेरे यहाँ मेट्रो संस्कृति के भी दर्शन होने लगे हैं। चमचमाती सड़कें, बहुमंजिला शॉपिंग मॉल, आधुनिकता को छूती आवासीय कॉलोनियाँ आदि महानगर की होड़ करती दिखती हैं। पुराने जयपुर और नए जयपुर में नई और पुरानी संस्कृति के दर्शन जैसे एक दूसरे के विकास और इतिहास दोनों को स्पष्ट करते हैं। जयपुर कितना भी बदल जाए, इसके व्यंजनों का जायका बदस्तूर कायम है। जयपुर के व्यंजन में प्रसिद्ध दाल बाटी, चूरमा, केर सांगरी की सब्जी, मालपुआ इत्यादि हैं।